अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीक की क्लोजिंग जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली मार्केट रैपअप में बताया था वीकली कि एक ये इवनिंग स्टार डोजियम जैसे कहते हैं, ये फॉर्म हुआ है और इसके बाद जो है इसकी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो इससे इसकी जो कंफर्मेशन वो यहाँ पर ही आपको नज़र आ रही कि यहाँ पर हमने सेलिंग विटनेस की है। अगर यहाँ से कोई अपसाइड या बुलिश कैंडल फॉर्म होती तो हम मजीद अपसाइड देख सकते थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने बायर एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कैंडल जो है बेरिश कैंडल जो फॉर्म हुई है पूरे वीक में, अलोंग विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 79 बिलियन का हमने इसमें डिक्रीज विटनेस किया है। तो ये एक मतलब इंडिकेशन है कि मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में तो है ही डेली पे, वीकली पे भी जो है मजीद बेरिश हो सकती है। तो कॉशियस रह के काम करना चाहिए अनलेस और अनटिल मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 46,344 के ऊपर नहीं होती है। ये जो हमने एकदम समझे एक इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट की हुई है। तो अगर हम देखें तो ये एक हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम देखें तो 46,350 से लेके 46,623, और राउंड फिगर में हम देख लें तो 46,300 से लेके 47,600, ये एक हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो कोशिश रह के काम करना चाहिए जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें, या मार्केट इसी के दर परफॉर्म करती है तो आप ये 46,300 या 200 के नीचे का जो है आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी के साथ। और अभी भी आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो यही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर हम डेली चार्ट में देखें तो अभी भी मार्केट की परफॉर्म, ये मैं हटा देता हूँ ताकि ये आपको ईजी हो जाए सब चीज़ें समझना, सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम डेली चार्ट पे नज़र डालें तो डेली चार्ट में जो है यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो वही अगेन उसकी कंफर्मेशन होना ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर एग्जॉस्टेड, जिस तरह पहले मैंने बताया वीकली चार्ट में कि इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था और इसके बाद इसकी कंफर्मेशन हुई कि यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हुए हैं। तो अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो मजीद अपसाइड की गुंजाइश है टिल 46,350, यहीं पर ही जो है यहाँ पे हम आपका ब्रेकआउट, ये एक एरिया है जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप सेलिंग ज़रूर करें अगर आपने यहाँ पे कोई बाई किया हुआ है 45,260 और 300 के अराउंड, तो आपने यहाँ पे जो है एक इनिशियल हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 45,790 के अराउंड, ये एक बीच में हर्डल है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा मार्केट करेक्शन ले और मज़ीद फिर यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और इसका ब्रेकआउट मिलता है 45,790 का, तो अगेन हमारा जो टारगेट होगा वो 46,350 के अराउंड होगा। RSI पे नज़र डालें तो RSI में देखें तो अभी 52 के अराउंड है। 52 एक तरह से समझ लें एक साइडवेज ही है एक तरह से, मतलब नो ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड एरिया है, ये साइडवेज अभी चल रहा है। तो साइडवेज मार्केट में जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स के ग्रुप में भी कहा है और सोशल मीडिया में भी दूसरे ग्रुप में भी कहा है कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी आप अपनाएं। अगर आपने बाय करनी हो तो डिप का इंतज़ार करें, आई रिपीट, डिप का इंतज़ार करें, डिप में बाय करें। और मार्केट ज़रा सी अगर रिकवर होती है, शॉर्ट रिकवरी आती है तो वहाँ सेल भी करें। जब वॉल्यूम पे अगर नज़र डालें डे ऑन डे बेसिस पे तो 113 मिलियन अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं है बियरिश, कन्वर्जेंस में ही मार्केट अभी काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है तो साथ ही साथ मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे इंशाल्लाह फर्दर अपसाइड इसमें हम मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा, एक नज़र हम ज़रा इसमें आवली चार्ट पे भी डाल लें।
अच्छा, आवली चार्ट में देखें देखें ये एक और यहाँ पे आवली चार्ट पे देखें तो इवनिंग स्टार डोजी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स अगेन कि यहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट हुए हैं और इसकी कंफर्मेशन जो है अगले 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट इंशाल्लाह यहाँ से अपसाइड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर तो एक्टिवेट हुए थे लेकिन जो है साथ ही साथ बायर भी एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने यहाँ से मार्केट को ऊपर जो है पुश इंशाल्लाह ही करेंगे। ये कंफर्मेशन पहले 1 घंटा आप देख लें मार्केट को कि यहाँ से क्या क्या कैंडल फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो उसकी अगली कैंडल जो ओपन होगी आप यहाँ पे बाय करके ऊपर जो मैंने डेली के हिसाब से आपको टारगेट बताया है वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 46,300 से लेकर 47,600 का। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं थे कि अगर आप देखें तो यहाँ से कम वॉल्यूम से अगर इसकी पहले वाली आप कैंडल के वाली देखें तो 57.48 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि लास्ट आवर में देखें तो 18.9 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ज़रूर जहन में रखिएगा, एक तो देखें हमारे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मैंने से वाला डिक्रीज हुआ है, अभी भी स्टैंड कर रहा है 7,809.22 बिलियन रुपीज़ पे। अनफॉर्चुनेटली जैसे एक हमारा एक बेंच मार्क है 8,000 बिलियन का, वो अभी तक मीट नहीं कर पाया है। और जो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर हम कोई इंडेक्स हो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये भी साइड वेज ही मूव कर रहा है। तो साइड वेज में हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट मिल के ऊपर भी चला जाए, हो सकता है 8,000 बिलियन को क्रॉस भी कर जाए और नीचे भी आ सकता है। दूसरी वजह यह है कि पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली दोनों जो है अगर आप देखें तो इस वक्त टेंशन चल रही है अलोंग द यूक्रेन एंड रशियन बॉर्डर। दूसरा ये हमारे पॉलिटिकल जो लॉन्ग मार्च की खबरें हैं मार्च के महीने में। तीसरा जो है हमारा रोल ओवर वीक है वो भी शुरू होगा मंडे से। अभी जो मंडे शुरू होगा नेक्स्ट, अभी ये हफ्ते के जो पहला दिन है शुरू होगा मंडे से, वो रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक में आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, सेटलमेंट होती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फरवरी का है वो एंड पे होगा जुम्मे वाले दिन। अब जो नेक्स्ट जो आएगा फ्राइडे, फॉलोइंग फ्राइडे, उसमें सेटलमेंट होगी तो फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे तो उसमें उसका प्रेशर भी अपना इस वीक से शुरू हो जाता है। कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं जिनकी नीचे की बाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने के पहले जो है वो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेल करते हैं, फिर डिप का इंतजार करते हैं मार्च में कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने के लिए। तो इसमें वॉलेटिलिटी आप इस वीक में काफ़ी देख सकते हैं, तो इसमें भी ज़रा कॉशियस रह के काम करें और लेवरेज पे बिल्कुल काम ना करें इस वक्त, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करें, रैशनली बाइंग करें थोड़ा थोड़ा हर सपोर्ट लेवल पे, और नीचे के जो लेवल पे आपने बाय की है उसको आप अप साइड पे ज़रूर सेल करें। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में रोज़ ही देता हूँ और अभी भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको आप ज़रूर जहन में रखा करें क्योंकि कैश फ्लो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसमें ये जो आप जो ट्रेडर है, स्पेशली इन्वेस्टर के लिए तो मैंने कहा हुआ है कि जो जिनका पी रेशियो जो है 5 के मल्टीपल पर है वो आप बाय करें, कोई मसला नहीं। मार्केट का कोई इसमें वो नहीं होता, मार्केट ऑब्वियसली रोल प्ले करती है। आपको थोड़ा डिस्काउंट में अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग टर्म है फॉर 5 ईयर 3 ईयर्स जिनका डिविडेंड आपने इंजॉय करना है तो आप वो पी रेशियो मैंने बताया हुआ उस पर आप जो है बाय कर सकते हैं। इन्वेस्टर है, ट्रेडर के लिए ज़रा वो है वो कॉशियस रहे इस लेवल पे, अगली कैंडल का वेट करें। एक एक घंटा थोड़ा ट्रेड होने दें, देखें 1 घंटे में मोमेंटम क्या है मार्केट का, वो आपको पता चल जाएगा। अगली कैंडल अगर यहाँ से बुलिश फॉर्म होती है तो दूसरी आवर की कैंडल जो फॉर्म होगी ओपनिंग में वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने आज दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। वेव्स पहला तो है वेव्स, यहाँ पे ये हटा दूँ ताकि ये आपको ईजी हो जाए सब समझने में। अच्छा, वेव्स भी अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और वेव्स की मर्जर की भी खबरें थी। पहले तो ये था कि वेव जो है सामिन टेक्सटाइल जो है एक्वायर कर रहा है, लेकिन अब जो फिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई सामिन टेक्सटाइल जो है वेव को जो एक्वायर कर रहा है उसका रेशियो भी आया है कि 2.25 शेयर्स के बदले जो है सामिन टेक्सटाइल के वो एक वेव्स मिलेंगे।
तो हो सकता है आगे जाके वेव्स होल्डिंग कंपनी बन जाए, क्योंकि वेव्स की एक और भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है वो अपने स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उनमें उनका इंटरेस्ट शो किया उन्होंने कि भाई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक 50% पहले राइट दिया था, तो वो फुली यूटिलाइज हुआ है आपके फॉर एक्विजिशन ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स। एक गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूशन, वो उन्होंने एक्वायर किया है। जो हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं लाइक पीएमटी है, जैसे ट्रांसफार्मर है, और दूसरे जो है सर्किट ब्रेकर वगैरह जो है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वेव्स का अगर आउटलुक देखें तो फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छा है, नज़र आ रहा है। अभी तो इस वक्त देखें तो टेक्निकली तो ये इस वक्त ये डेली चार्ट में ये एक्यूमुलेशन फेज में है, और डाउन साइड की एक्यूमुलेशन है। तो देखें अगर कम वॉल्यूम से है तो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड है, और अभी कोई अच्छी बाइंग हम विटनेस कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई अच्छी बाइंग आ जाए। तो इसमें आप जो है अगर आप देखें तो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू जो है ऑन डेली टाइम फ्रेम वो 1555 से लेके 1456 तक है। ये देखें, ये एक ये एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है वो बिटवीन बहुत ही नैरो बैंड पर है, 15-14, 15 रुपये 14 पैसे से लेके 15 रुपये 55 पैसे के अराउंड यहाँ पे जो है ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। नीचे अगर कोई डिप आती है तो उसमें बाय करना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे 14 रुपये 95 पैसे से लेके और 15 रुपये 40 पैसे या 50 पैसे तक यहाँ पे अगर डिप आती है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और सेल भी करें, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है इस वक्त स्टॉक ये। तो इसमें सेल भी करें आप, क्योंकि ये लोअर हाई जो है फॉर्म करता हुआ ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं इसका टारगेट आपको बता दूं, अभी जो पहला टारगेट होगा वो 16.20 से लेके 16.30 के अराउंड होगा, ये टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो है हमारा 16.90 16.80 से लेके 17 रुपये 72 पैसे तक होगा। तो अगर जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्क्वीज करना है, जूस इसमें से निकालना है, तो ये ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ये आप टारगेट अचीव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। वरना शॉर्ट टर्म में जो है आपने 16 रुपये 20 पैसे, ये समझ लीजिए वाला 16 रुपये 15 पैसे 20 पैसे, यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर यहाँ आपकी यहाँ की कोई बाय है 14.5 15 के अराउंड, तो उसको आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए जो है मेरा जो बॉटम लेवल है वो 9 रुपये 50 पैसे है। ये मुझे इस वक्त मुझे बॉटम लग रहा है कि शायद ये 9 रुपये 50 पैसे टच कर सकता है। इंडिकेशन है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, टेक्निकल इंडिकेट्स इट डजंट प्रिडिक्ट, ठीक है। तो इसमें आप काम कर सकते हैं इस लेवल पे, और अगर यहाँ पे भी आता है तो मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, इसके इंशाल्लाह फ्यूचर आउटलुक अच्छे हैं। ये सामिन टेक्सटाइल और इसकी ज़रा एक्विजिशन हो जाए। एक मार्च में भी इनकी आई थिंक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आने वाली है एक्विजिशन के हवाले से, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसकी वॉलेटिलिटी में। प्राइस जो है इसके अप डाउन हो सकती हैं काफ़ी। अच्छा, इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो इनिशियल जो समझे एक तरह से शॉर्ट टर्म में अगर 5-6 महीने रखें तो 24 रुपये 50 पैसे के अराउंड एक ये टारगेट है, ठीक है। और अगर ये हमारा टारगेट अचीव होता है और अगर हमें इसका जो ब्रेकआउट मिलता है, ये जो लेवल है 27 रुपये 28 रुपये के अराउंड क्लोजिंग आती है, तो अगेन हम 31 रुपये से लेके 43 पैसा ये हमारा टॉप है। यहाँ तक जो है ये स्टॉक जा सकता है। ये एक हमारा टारगेट होगा फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कभी भी मतलब हो सकता है, जा सकता है 1 साल में 2 साल में। तो ये एक हमारा टारगेट हम यहाँ पे मैंने एक अपना इनिशियल अपना ये टारगेट ये सेट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए कि यहाँ से ये स्टॉक फिर अगर नीचे आता है, परफॉर्मेंस मिलती है, तो फिर हम उस हिसाब से फिर मैं आगे टेक्निकल शेयर करूँगा, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो इस वक्त ये कंसोलिडेशन फेज में है, शॉर्ट टर्म में अभी अच्छा है, आपको गेन मिल सकता है। RSI भी इसका जो है तकरीबन 42 के अराउंड है। अगर ये थोड़ा सा डिप लेता है 40 या 35 के अराउंड आता है तो अच्छा है, ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा ये, तो इसमें बाय कर सकते हैं। और ऊपर ज़रूर सेल करें जब तक ये ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलता, हमें ये 2453 का ब्रेकआउट नहीं मिलता,
तो इससे पहले पहले हमें ये सेल करना है। इनिशियली जो हमें अभी जो ब्रेकआउट चाहिए वो 17 रुपये के अराउंड है, 17 रुपये 22 पैसे। इसका हमें अभी ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा स्टॉक मैंने पिक किया है, मैंने ये अपने क्लाइंट्स के ग्रुप में और सोशल मीडिया में भी, अपने दूसरे भी ग्रुप में भी कहा था, IBHL, ठीक है, IBL हेल्थ केयर लिमिटेड। इनका बेसिकली काम जो है वो मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन जो है उसके हवाले से है। आई थिंक जो है मिल्क वगैरह जो है बच्चों के जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त इस पर प्रेशर इसलिए है कि डॉलर जो है काफ़ी हाई रेट पे है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकी जो है ना, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी जो है अपर साइड पे है, राइज हो रहा है। तो इधर इस वक्त जो है ये डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है और समझे ये भी डाउन ट्रेंड में है। इसमें भी यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया में एक्यूमुलेशन चल रही है। ये देखें यहाँ पे ये मूव करता हुआ आ रहा है। तो इसका भी इस वक्त एरिया ऑफ वैल्यू जो नज़र आ रहा है वो 62, 53 से लेके, या यहाँ समझ लें 61 से लेके, राउंड फिगर में ले लें 61 या 62 से लेके ये 72 या 73, ठीक है ना। तो अगर हम राउंड फिगर में ले लें तो 62 से लेके 73 ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है इसका। यहाँ पे देखें एक्यूमुलेशन हो रही है, अप डाउन हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी आया था पहले, फिर ये 72 के अराउंड गया, फिर ये यहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो ये भी लोअर हाई परफॉर्म जो है बनाता हुआ ये नीचे पे परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे इस वक्त ये साइडवेज हो गया है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये इसने यहाँ पे एक गैप ओपनिंग दी थी, ये 19 मई 2021। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये शायद हो सकता है यहाँ पे गैप फिल करने आए बिटवीन ये समवेयर अराउंड 82, 83 के अराउंड। तो इसकी परफॉर्मेंस हमने देखी, इसने टॉप किया जो है वो 108 रुपये 42 पैसे का टॉप किया। इसके बाद ना सिर्फ इसने गैप फिल किया बल्कि ये जो है कंटिन्यूस जो है ड्रेस्टिकली ये नीचे नीचे आता रहा। फिर इसने यहाँ पे बॉटम जो है तकरीबन समझे 62 के अराउंड जो है इसने बॉटम अपना जो है क्रिएट किया, यहाँ पे यहाँ बनाया बॉटम। और यहाँ पे 2-3 दफ़ा इस लेवल को काफ़ी रीटेस्ट किया, ये वाला लेवल जो है 63 के अराउंड। अगर हम देखें थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करके दूं, आपको बता दूं तो इजी हो जाए। ये वाला लेवल जो है, ये लेवल 63 रुपीज़ 3 पैसा। तो यहाँ पे आप 63 रुपीज़ के अराउंड जो है 63 रुपीज़ 3 पैसा 5 पैसा ये इसके अराउंड, या 63 के अराउंड ये वाला लेवल जो है 63 पे आप बाय कर सकते हैं। 63 टू 62, 50, 62 ये एक अच्छा बाइंग लेवल है। और अगर आप इसका RSI देखें तो ओवर सोल्ड जोन में है, 35 के अराउंड हो रहा है। और अगर ये और नीचे परफॉर्मेंस देता है तो ये तकरीबन समवेयर अराउंड 30, 31 के अराउंड इसका RSI हो जाएगा। तो ये बाइंग यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ी सी सही, क्योंकि देखें ना हर चीज़ का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अगर कोई चीज़ ब्रेकआउट, कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो कभी ब्रेक डाउन भी होता है। जिस तरह मैंने अभी बताया इसका जो गैप फिल करने के बाद ये ड्रास्टिकली नीचे आया है, हो सकता है यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है। तो एक ही अच्छा लेवल है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा स्टॉक है। और डिविडेंड बोनस भी इसने पहले भी देखे, डिविडेंड बोनस भी दिया है इसने, 20% बोनस और 10% डिविडेंड भी दिया है। तो देखा जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म में भी रुक जाते हैं तो आगे जाके इंशाल्लाह अगर इकोनॉमी सही हुई और जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस आ रही नीचे, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी कम हो और डॉलर भी कम हो, तो इसकी परफॉर्मेंस हम अच्छी दे सकते हैं। टारगेट जो है वो हमारा जो, जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना है वो 78, 50 यहाँ इसके अराउंड टारगेट आप, इनिशियल टारगेट आप सेट कर सकते हैं। 72 का ब्रेकआउट मिलने के बाद एक 78 पे हमारा टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो है वो समवेयर अराउंड 91, 92 के अराउंड होगा, ठीक है ना। हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ ब्रेकआउट का जो है, जिस तरह उसने नीचे पे जो ब्रेकआउट जब गैप जो है वो फिल किया था, तो ये इस तरह डाउन साइड पे भी ये गैप आया और ये गैप आया है, तो ये फिल कर सकता है। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे गैप फिल होगा 792 के अराउंड, और दूसरा जो है 98 या 99 समझ लें इसके अराउंड जो है, ये दोनों गैप हो सकता है ये इन नियर फ्यूचर ये फिल करे। तो अच्छा है अगर आपने रेगुलर में किया हुआ है और आपने कोई
लेवरेज पे बाइंग नहीं की हुई है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ये टारगेट इंशाल्लाह होपफुली मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप ये लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है ये आपको ये टारगेट अचीव आप कर लें इजीली। तो 98 99 रुपीज़ अच्छा गेन मिल जाएगा अगर आप यहाँ 62 पे लेते हैं। और तो 30 रुपीज़ का आपको अगर गेन मिलता है तो दैट्स काफ़ी अच्छा है, दैट्स एनफ। तो इसको आप ट्रेल करते हुए जाएं और इस पे 98 99 का जो आप टारगेट सेट कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर ये स्टॉक रह भी जाता है तो डिविडेंड ओरिएंटेड है, डिविडेंड बोनस देता है। और अभी अर्निंग भी इसकी जो आई थी ये फाइनेंशियल फर्स्ट क्वार्टर की वो ₹1.53 थी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छी अर्निंग आ जाए, फिर कोई डिविडेंड बोनस ये दे सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।